बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही जमाने का एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे दही बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक दफ़ा इस तरीके से दही जमा लेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% कि आप बाज़ार का दही खाना भूल जाएंगे। इस दही के आगे आपको बाज़ार का दही बिल्कुल मज़े का नहीं लगेगा। तो चलें साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो तकरीबन दूध ले लिया था और उसको बॉईल कर लिया था अच्छी तरह से। और बॉईल करने के दौरान जब उसको उबाला आने लगा था तो मैंने इस तरह से दूध को फेंटना शुरू कर दिया था। इस वीडियो में आपके साथ बहुत से फैक्ट्स भी शेयर करूँगी कि अक्सर हमने देखा है कि जी पत्थर जैसा सख्त दही, बहुत मोटी मलाई वाला दही और साथ में बग़ैर पानी के दही और बग़ैर केमिकल के, ऐसा नहीं होता। मैंने बड़ी रिसर्च की है, बहुत तरीक़ों से दही को जमाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम बिल्कुल खालिस दही और खालिस इंग्रेडिएंट्स के साथ जब बनाते हैं तो बग़ैर कुछ शामिल किए तो पत्थर जैसा सख्त दही जो है ना वो नहीं बन पाता केमिकल के बग़ैर। तो इन चीज़ों से बचें और खालिस चीज़ें खाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूध को इतना पका लेना है कि तकरीबन आधा कप दूध जो है ना वो श्रिंक हो जाए और साथ साथ मैंने दूध में चम्मच हिलाते जाना है, फेंटते जाना है। इससे क्या होगा कि दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा और दही हमारा बहुत अच्छा जमेगा। तो ये देखें, मैं इसको बराबर का हिलाती गई हूँ और यहाँ पे तकरीबन आधा कप जो है वो दूध श्रिंक हो गया है, दूध को अच्छी तरह से उबाला आ गया है। मैं अब दही को झाग लगाऊंगी ये मिट्टी की कनाली में, या इसे कूंडा भी हम कहते हैं। इतने साइज़ के कुंडे में 1 किलो दही का झाग लग गया था और बहुत आराम से। मैंने छोटा साइज़ लिया था, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप स्टील की परात में भी लगा सकते हैं, और या फिर उसके अलावा किसी जो पत्थर या चीनी के डोंगे होते हैं ना ढक्कन वाले, उसमें भी आप लगा सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में मत लगाएं, शीशे में भी लगा सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिट्टी के कूड़े का सिर्फ ये है कि सर्दियों में इसमें ठीक रहता है, बाहर की जो ठंडक है वो इसके अंदर नहीं जाती, ये अपने अंदर बाहर ही रोक लेता है, और गर्मियों में वैसे ही ये ठंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें दूध में शामिल की है 2 चम्मच चीनी। आपने इसमें चीनी ज़रूर शामिल करनी है क्योंकि इससे दही जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। आपको बाद में इसमें चीनी डालनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब दही को झाग लगा लेते हैं या बाज़ार से मंगवाते हैं तो जब बच्चे या बड़े चीनी डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डलती है। नॉर्मली एक बोल में 1 से 1.5 चम्मच चीनी। तो जब हम इतने 1 किलो में सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो एक तो वो हेल्दी भी है और दूसरा दही का जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम दूध को ठंडा कर लेंगे। उसी तरह से हमने इसको बहुत ज़्यादा फेंटना है ताकि इसके ऊपर सारे झाग आ जाए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से, और दूध भी ठंडा हो गया है। कितना ठंडा करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें फिंगर रखनी है तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए, और देखना है कि फिंगर हमारी उसके अंदर टिक गई है ना। गर्म तो नहीं है दूध, ना बहुत ठंडा दूध ना बहुत गर्म दूध, नीम गर्म दूध होना चाहिए। और इसमें इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके 2 से 3 जगह पे दही को शामिल कर दूँगी। अब दही शामिल करने से होता क्या है कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो दूध का दही बन जाता है। अच्छा, दही आपने जब इसमें डालना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज का दही आपने गर्म दूध में नहीं डालना। और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म दूध में दही को झाग लगाएंगे तो दही पानी ज़्यादा छोड़ता है, ठीक है। तो आपने बस ये चीज़ चेक करनी है कि दही का जो झाग है वो ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा दही इस्तेमाल करना है, और गर्म दूध नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और ठंडा भी नहीं, ठंडे दूध से भी झाग नहीं लगेगा। उसके बाद इसको इस तरह से कवर करके आपने रख देना है। मैं दही हमेशा रात में लगाती हूँ, तकरीबन 9-10 बजे झाग लगाती हूँ और सुबह 6 फजर के टाइम तक दही बन चुका होता है। तो ये अभी भी मैंने इसी तरह से झाग लगाया था, रात को मैंने लगाया था और फजर में मैंने इसको चेक किया था तो दही माशाल्लाह से, ये देखें ये नेचुरल बिल्कुल दही है, बिल्कुल घर का दही। कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला मैंने, ना इसमें मैदा डाला है, ना कोई कॉर्नफ्लोर डाला है इसको गाढ़ा करने के लिए। बिल्कुल नेचुरल दही है और नेचुरल चीज़ आपको नेचुरल लगती भी है। तो अच्छा, फ़ौरन इसको इस्तेमाल नहीं करना। दही को चेक करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाला है और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें मलाई भी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत सख्त वाली मलाई नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बाज़ार में नॉर्मली केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो घर के दही जमाने के लिहाज से ये परफेक्ट दही था। मैंने आपको बग़ैर किसी एडिटिंग के, बग़ैर कुछ मिक्स किए कि दिखाया कुछ और बताया कुछ और, इस तरह से नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मलाई भी है
और पानी भी दही ने नहीं छोड़ा और ये जायके में बहुत मज़े का था। और जो मिट्टी के प्याले में मैंने इसको झाग लगाया था ना, उसका तो टेस्ट अलग ही था। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।